विद्युत निगम की बड़ी कार्रवाई। राजाखेड़ा में 15 ट्रांसफार्मर उतारे। 6 उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर उतारते ही मौके पर जमा कराए 3 लाख रुपए। 75 कनेक्शन किए डीसी। राजाखेड़ा न्यूज। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने राजाखेड़ा उपखंड में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली को लेकर व्यापक अभियान पुनः शुरू कर दिया है। डिस्कॉम के मरेना व राजाखेड़ा शहर ग्रामीण क्षेत्रों में बकायेदारों पर बड़ा एक्शन किया गया है। निगम की इस कार्रवाई से बिजली चोरों और लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। डिस्कॉम का दस्ता देख बकायेदारों में हलचल देखी गई। 12 लाख की बकाया राशि पर 13 ट्रांसफार्मर उतारे गए, जिनमें से 6 उपभोक्ताओं ने मौके पर 3 लाख रुपए जमा करा दिए तो डिस्कॉम ने उनकी बिजली ट्रांसफार्मर रखकर पुनः शुरू की। विद्युत विभाग की टीम ने बकाया वसूली के तहत सख्त रुख अपनाते हुए बकाया राशि पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान दबाव बढ़ता देख उपभोक्ताओं ने मौके पर ही बकाया राशि नकद राशि जमा कराई। अवैध कनेक्शनों पर प्रहार, जम्पर हटाए। शहर ग्रामीण और मरेना क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए गए सर्च ऑपरेशन में विभाग को बड़ी सफलता मिली। टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य लाइनों से अवैध रूप से डाले गए 225 जम्पर कुंडी कनेक्शन काट दिए। अवैध तारों के जाल को हटाकर लाइन लॉस कम करने की दिशा में कदम उठाया और इनको आवेदन पत्र जमा करने के लिए प्रेरित किया गया है। AC चलाने वाले भी आए रडार पर। निगम की सतर्कता टीम ने चेकिंग के दौरान पाया कि कई उपभोक्ता अवैध रूप से भारी लोड वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। कार्रवाई के तहत VCR भरी गईं। इनमें ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हैं जो एयर कंडीशनर AC का उपयोग बिना वैध कनेक्शन या मीटर बाईपास कर रहे थे। अधिकारियों का संदेश, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो उपभोक्ता बार बार चेतावनी के बाद भी बिल जमा नहीं कर रहे हैं, उनके कनेक्शन स्थायी रूप से काटे जाएंगे। बिजली चोरी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे सिस्टम पर लोड बढ़ता है, जिससे ईमानदार उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया बिल तुरंत जमा कराएं और अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें, उससे विद्युत तंत्र पर ट्रिपिंग नहीं आए और बिजली सुचारू रूप से चल सके। कार्यवाही में ग्रामीण जैन विशाल जायसवाल, जैन मयंक मिश्रा व 30 बिजली कर्मी मौजूद रहे। से धौलपुर विवेक शर्मा ने बताया कि बड़े कृषि बकायेदारों जिनके बकाया राशि 30,000 से ज्यादा है, उन सभी के ट्रांसफार्मर जब्त किए जा रहे हैं। वहीं अन्य बकायेदारों के कनेक्शन काटकर बिजली बंद की जा रही है। 5 वर्ष बाद मां बेटे का अपना घर आश्रम बाड़ी में भावुक मिलन पर भीग गई आंखें। बाड़ी न्यूज कहते हैं, विश्वास और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका जीवंत उदाहरण अपना घर के बाड़ी आश्रम में देखने को मिला, जहां 5 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई निवासी दीपक प्रभुजी का अपनी मां मुन्नी देवी से भावुक मिलन हुआ तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। यह कहानी थी एक मां और उसके बेटे के मिलन की, जो न केवल परिवार बल्कि सभी की उम्मीद और रिश्तों की ताकत को महसूस करा गई। अपना घर के विशेष रेस्क्यू अभियान के दौरान 4 मार्च 2024 को यह प्रभुजी लावारिस, असहाय एवं मानसिक अस्वस्थ स्थिति में घूमते हुए धौलपुर रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किए गए थे। उस समय उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, गुमसुम रहते थे, नाम पता कुछ नहीं बता रहे थे, केवल मथुरा वृंदावन जाने की कहते थे। आश्रम में रहने के दौरान धीरे धीरे इलाज, सेवा, उपचार, देखभाल से मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और अपना पता उरई जालौन उत्तर प्रदेश बताया। अपने परिवार के बारे में पुरानी बातें करते थे, ऐसा लगता था कि मानो यह अपनी याददाश्त हो चुके। अपना घर आश्रम में निशुल्क सेवाएं दे रहे डॉक्टर सुमित मित्तल, मनोचिकित्सक, धौलपुर के निरंतर इलाज, सेवा, उपचार के पश्चात उनकी मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ और उरई में जिस स्थान पर हलवाई की दुकान पर काम करते थे, उस दुकानदार का नाम एवं पता आकाश भैया बाके बिहारी मिष्ठान, उरई रेलवे स्टेशन के पास बताते थे। आए और कहते थे कि मैं इस दुकान पर हलवाई, चाट, पकौड़ी का काम करता था। आश्रम एवं काउंसलर प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि कई महीनों की लगातार काउंसलिंग के पश्चात उरई एरिया के गूगल मैप के माध्यम से स्टेशन के पास जितनी भी मिठाइयों की दुकान थी, उसमें बाके बिहारी मिष्ठान भंडार उरई का मोबाइल नंबर का पता लगाया गया।
आखिरकार आकाश भाई बाके बिहारी मिष्ठान भंडार उरी का मोबाइल नंबर का पता लग गया। आकाश भाई से प्रभुजी की वीडियो कॉल पर बात कराई गई, जिन्होंने पहले तो इन्हें पहचानने से मना कर दिया, बाद में इनसे आश्रम के द्वारा प्रभुजी की हेल्प करने का निवेदन किया गया तो यह तैयार हो गए और इन्होंने यह वादा किया कि जैसे ही उनकी माताजी का पता लग जाएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। कल उनकी माताजी का पता लग गया। आश्रम में अपने पुत्र के 5 साल बाद जिंदा होने की सूचना मिलने पर मां उरी से तुरंत आज अपना घर आश्रम पर संपर्क किया। जैसे ही मां बेटे की मुलाकात हुई तो दिल छू लेने वाला दृश्य सामने आया। वे एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे और अपने बेटे से मिलकर बहुत ही भावुक हो गई। आंखों से आंसू निकल गए। इनकी मां मुन्नी देवी ने बताया कि यह आज से 5 साल पहले बिना बताए घर से निकल गए थे। उस समय इनके पिताजी जीवित थे। अब इनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। मेरे लिए यह खुशी का क्षण है। मेरा बेटा आश्रम में सुरक्षित एवं स्वस्थ है। इस प्रकार से अपना घर आश्रम बाड़ी के द्वारा 5 वर्ष बाद मां बेटे का भावुकता एवं ममतापूर्ण मिलन हुआ। आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि अपना घर का उद्देश्य आश्रम में निवासरत अधिक से अधिक प्रभुजियों को अपने परिजनों से मिलाना है, ताकि वह अपने परिवार एवं समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपना नया जीवन यापन कर सके। विदाई के इस अवसर पर आश्रम में मौजूद पदाधिकारी मनोज मोदी, विजय सिंघल डेयरी वाले, रवि मोदी, रामनिवास अग्रवंशी समिति सदस्य राकेश अमन, नितेश इत्यादि सेवा साथी उपस्थित रहे। आश्रम में इस मां बेटे के भावुक मिलन को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। आए इधर है खड़ो ऊपर देख। दीपू प्रभु जी हैं जो उरई झांसी के पास उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये 5 साल पीछे इस आश्रम के माध्यम से इनकी मां को मिले हैं।
इनकी माँ 5 साल से अपने बेटे को दर दर ठोकरें खा के भटक रही थी, और जब ये स्वस्थ हो गए आश्रम पर, तो ये इन्होंने अपना टूटा फूटा एड्रेस बताया। उसके माध्यम से राजकुमार जी, जो हमारे आश्रम के इंचार्ज हैं, उन्होंने मॉनिटरिंग करके वहाँ पते पर जानकारी प्राप्त की। तब इनकी माँ आई है, 3 दिन से यहीं है इनकी माँ, और बड़ी खुश और बड़ी भावुक हुई है। ये हमें, हालांकि दीपू प्रभु जी को विदा करने में भी हम लोग भी बहुत भावुक हो रहे हैं, लेकिन हम खुशी हो रही है कि आज वो अपनी माँ से मिलकर अपने घर पर जा रहे हैं। धौलपुर पुलिस का संडे ऑन साइकिल अभियान 24 मई को। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस एवं 6वीं बटालियन RAC द्वारा फिटनेस, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 मई 2026 को संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की पहल पर आयोजित इस अभियान में धौलपुर पुलिस भी सक्रिय भागीदारी निभाएगी। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं ADF बाड़ी श्रवण कुमार झोरर के सुपरविजन में आयोजित होगा। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग एवं व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना भी इस अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होने के साथ साथ प्रदूषण कम करने और यातायात का दबाव घटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभियान के तहत रविवार सुबह 6:30 से पुलिस लाइन धौलपुर में योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद सुबह 7:15 से 7:45 तक जुम्बा एवं रोप स्किपिंग गतिविधियां होंगी। वहीं सुबह 8 बजे से साइकिल रैली निकाली जाएगी, जो पुलिस लाइन धौलपुर से शुरू होकर जगदीश तिराहा, गुलाब बाग, कृषि उपज मंडी होते हुए 6वीं बटालियन RAC धौलपुर तक पहुंचेगी। इस कार्यक्रम में जिला पुलिस एवं RAC के अधिकारी और जवानों के साथ शहर के थाना अधिकारी, CLG सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र तथा स्कूली छात्र छात्राएं भी भाग लेंगे। पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों से अपील की है कि वे रविवार सुबह निर्धारित समय पर पुलिस परेड ग्राउंड धौलपुर पहुंचकर संडे ऑन साइकिल अभियान का हिस्सा बने और इस जनजागरूकता पहल को सफल बनाने में अपना योगदान दें। 27 मई तक कराएं लंबित VCR का निस्तारण, बाद में होगी पूरी राशि की वसूली। बाड़ी न्यूज। उपखंड बाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लंबित VCR मामलों को लेकर विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं एवं गैर उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता RD मीना ने बताया कि लंबित VCR प्रकरणों के निस्तारण हेतु समझौता समिति में अपील करने की अंतिम तिथि 27 मई 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं एवं गैर उपभोक्ताओं के VCR मामले अभी तक लंबित है, वे निर्धारित तिथि से पूर्व अधीक्षण अभियंता कार्यालय धौलपुर में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निस्तारण करवा ले। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 27 मई 2026 के बाद लंबित VCR वाले सभी उपभोक्ताओं एवं गैर उपभोक्ताओं से VCR की 100% राशि वसूली जाएगी। तो वही कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा एवं जगदीश मीना द्वारा विद्युत विभाग ने सभी संबंधित लोगों से समय रहते आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि अतिरिक्त आर्थिक भार एवं विभागीय कार्रवाई से बचा जा सके। जिला न्यायाधीश संजीव मागो की अध्यक्षता में हुआ पीड़ित प्रतिकर स्कीम की मीटिंग का आयोजन। धौलपुर न्यूज। जिला न्यायाधीश संजीव मागो की अध्यक्षता में हुआ पीड़ित प्रतिकर स्कीम की मीटिंग का आयोजन आज दिनांक 22 मई 2026 को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर संजीव मागो की अध्यक्षता में उनके अवकाशागार में पीड़ित प्रतिकर स्कीम -2011 के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से पीड़ित प्रतिकर स्कीम के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर के 7 प्रार्थना पत्र रखे गए, जिनमें कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर 3 आवेदनों में 10,50,000 रुपये दिए जाने की अनुशंसा की गई। मीटिंग में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो, श्रीमती रेखा यादव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीनिधि BT जिला कलेक्टर,
धौलपुर विकास सांगवान जिला पुलिस अधीक्षक शैला फौजदार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान सिंह लोक अभियोजक हरिओम शर्मा अध्यक्ष अभिभाषक संघ धौलपुर उपस्थित रहे। मीटिंग का समापन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव के धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ किया गया। तहसीलदार मुकेश मीना का खानपुर मतसूरा में औचक निरीक्षण, जनगणना कार्य में लापरवाही पर दी चेतावनी। बाड़ी न्यूज उपखंड अधिकारी बाड़ी के निर्देश पर तहसीलदार मुकेश कुमार मीना ने शुक्रवार को खानपुर एवं मतसूरा क्षेत्र में चल रहे जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुपरवाइजर एवं प्रगणक मौके पर उपस्थित मिले तथा जनगणना कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया। तहसीलदार मुकेश कुमार मीना ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ प्रगणकों द्वारा पोर्टल पर डाटा अपडेट नहीं किए जाने की स्थिति सामने आई। इस पर संबंधित कर्मचारियों को तत्काल डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए तथा कार्य में तेजी लाने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार बाड़ी ने बताया कि जनगणना कार्य की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय समय पर औचक निरीक्षण किए जाएंगे ताकि कार्य निर्धापय पर पूर्ण हो सके। आंगी पुलिस ने निकाली बाइक रैली, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 100 हेलमेट बांटे। आंगी न्यूज राजस्थान पुलिस के जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आंगी थाना पुलिस ने शुक्रवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली का नेतृत्व थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने किया। यह बाइक रैली चिलाचौन से शुरू हुई, जिसे थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 6 किलोमीटर का सफर तय करते हुए रैली आंगी पहुंची। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया और हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का संदेश दिया। रैली के मार्ग में बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को जन सहयोग से हेलमेट वितरित किए गए। इस अभियान के तहत कुल 100 हेलमेट बांटे गए। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि यह अभियान सड़क हादसों को कम करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। बाइक रैली के माध्यम से युवाओं और आमजन को सुरक्षित यातायात के प्रति प्रेरित किया गया। बाड़ी में साधु की निर्मम हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, एडीजे कोर्ट ने लगाया 50,000 का जुर्माना। बाड़ी न्यूज बाड़ी शहर की एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2022 में हुए चर्चित साधु हत्याकांड मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव स्थित माता मंदिर का है, जहां साधु की बेरहमी से हत्या कर शव के टुकड़े नदी में फेंक दिए गए थे। अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि घटना 21 दिसंबर 2022 की है। माता मंदिर के पुजारी जाकिर हुसैन की पास के दूसरे मंदिर में रहने वाले साधु महेश दास उर्फ जालिम सिंह ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी ने हत्या के बाद साधु का सिर धड़ से अलग कर दिया और शव के कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद आरोपी ने शव के टुकड़ों को 2 प्लास्टिक के कट्टों में भरकर पार्वती नदी में फेंक दिया था। कई दिनों बाद नदी में कट्टे ऊपर आने पर ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव के अवशेष नदी से बाहर निकलवाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पास के मंदिर में रहने वाला साधु महेश दास संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि माता मंदिर के पुजारी जाकिर हुसैन के यहां श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावा लगातार बढ़ रहा था, जिससे वह रंजिश रखने लगा था। इसी कारण उसने वारदात को अंजाम दिया। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान राजकीय पक्ष की ओर से 55 दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किए गए। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे न्यायाधीश सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आईपीसी की धारा 302,
हत्या एवं 201 सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। निजी अस्पतालों का सीएमएचओ डॉ मीना ने किया निरीक्षण। नियमों से खिलवाड़ करने वाले 12 अस्पतालों के पंजीकरण निलंबित। धौलपुर न्यूज। जिले में निजी स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ धर्म सिंह मीना ने गुरुवार को निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गुप्ता हड्डी हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल एवं मेट्रो हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मरीजों से सीधे संवाद किया तथा चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की। गुप्ता हड्डी हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत मरीजों को दिए जा रहे निःशुल्क उपचार की विस्तार से समीक्षा की गई। वहीं यशोदा हॉस्पिटल एवं मेट्रो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों का हालचाल पूछते हुए डॉ मीना ने मौके पर मौजूद चिकित्सकों एवं स्टाफ से ऑपरेशन करने वाली टीम की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉ धर्म सिंह मीना ने बताया कि जिले में राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों से पंजीकृत चिकित्सकों के माध्यम से संचालित एवं अनुबंधित कुल 12 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर श्री बाके बिहारी हॉस्पिटल धौलपुर, दिव्यांशी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर जीटी रोड धौलपुर, कलावती हॉस्पिटल सुआका बाग मनिया, कोटा हॉस्पिटल संत नगर रोड बाड़ी, न्यू कृष्णा हॉस्पिटल धौलपुर, प्रकाश हॉस्पिटल राजाखेड़ा, एस.एन. हॉस्पिटल मनिया, श्री कृष्णा हॉस्पिटल धौलपुर, श्रीजी हॉस्पिटल धौलपुर, सिद्धार्थ सिटी हॉस्पिटल धौलपुर, सी.एस. हॉस्पिटल बसेड़ी एवं शिव नर्सिंग होम मछरिया के पंजीकरण 5 दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उपचार केवल राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ही किया जाए। निर्धारित अवधि के बाद भी नियमों की पालना नहीं होने पर संबंधित अस्पतालों के पंजीकरण निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच प्रक्रियाधीन होने के कारण सर्जन डॉ अनुराग सिंह से अनुबंधित ग्लोबल हॉस्पिटल एवं मैक्स हॉस्पिटल के पंजीकरण भी निरस्त कर दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉ मीना ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी निजी अस्पतालों के औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे तथा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने आमजन के सहयोग से 21 हेलमेट किए वितरण। सरमथुरा न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत सरमथुरा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के बड़ागाम पर 2 पहिया वाहन चालकों को 21 हेलमेट वितरण किए गए। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए कहा कि जीवन अनमोल है, जिससे वाहन चलाते समय हेलमेट सहित अन्य यातायात नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि आपकी राशि लापरवाही आपकी जान को खतरा बन सकती है। इस दौरान प्रमुख भामाशाह रवि सरपंच सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। बाड़ी में साधु की निर्मम हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, एडीजे कोर्ट ने लगाया 50,000 का जुर्माना। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर की एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2022 में हुए चर्चित साधु हत्याकांड मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव स्थित माता मंदिर का है, जहां साधु की बेरहमी से हत्या कर शव के टुकड़े नदी में फेंक दिए गए थे। अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि घटना 21 दिसंबर 2022 की है। माता मंदिर के पुजारी जाकिर हुसैन की पास के दूसरे मंदिर में रहने वाले साधु महेश दास उर्फ जालिम सिंह ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी ने हत्या के बाद साधु का सिर धड़ से अलग कर दिया और शव के कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद आरोपी ने शव के टुकड़ों को 2 प्लास्टिक के कट्टों में भरकर पार्वती नदी में फेंक दिया था। कई दिनों बाद नदी में कट्टे ऊपर आने पर ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई। सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव के अवशेष नदी से बाहर निकलवाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की।
जांच के दौरान पास के मंदिर में रहने वाला साधु महेश दास संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि माता मंदिर के पुजारी जाकिर हुसैन के यहां श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावा लगातार बढ़ रहा था, जिससे वह रंजिश रखने लगा था। इसी कारण उसने वारदात को अंजाम दिया। मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान राजकीय पक्ष की ओर से 55 दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किए गए। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे न्यायाधीश सुनील कुमार गुप्ता ने आरोपी महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आईपीसी की धारा 302 हत्या एवं 201 सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।